काल त्रावान माज दोद चोन शुर पिक दो सोनमर्ग तो सोनमर्ग क्यों करने फोटोग्राफी करने क्यों करने स्लेज चलावने क्यों करने ये गुड़ चलावने ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों। थोड़ा सा सोचे, वालिदैन बेदार हो जाए। आप अपने बच्चों का कैरेक्टर, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल अपने हाथों से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इस पर सोचो, विचार करने की जरूरत है कि जनाब आखिरकार इतनी कौन सी किल्लत है जिस किल्लत के बुनियाद पर या फिर जिस माली तकलीफ के बुनियाद पर हमें अपने बच्चों को सोनमर्ग भेजना पड़ता है। छोटे छोटे कम सिन 10 साल 12 साल 13 साल बच्चे इस समय सोनमर्ग के अंदर मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, घोड़े चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और कई एक बच्चों ने 1-1 लाख 80-80 हजार रुपए का मोबाइल फोन लिया है। क्या करना है जनाब, हमें वीडियोग्राफी करनी है, हमें रील्स बनानी है। इससे नौजवानों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ता है। जहां पर 200 रुपए लेने थे ये लोग, ये मासूम बच्चे वहां पर 30 रुपए पर काम करते हैं, 50 रुपए पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे जितना हो सके, ये बच्चों का सवाल है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। वीडियो को जितना हो सके जरूर और लाजमी शेयर कीजिएगा। इस समय हम खूबसूरत और बेहतरीन सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग के अंदर मौजूद है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, ये वही सोनमर्ग है जो सोनमर्ग काफी ज्यादा दिलचस्प माना जाता है। लेकिन कुछ बच्चे, मासूम बच्चे, जिन बच्चों की उम्र इस समय पढ़ने लिखने की है, वो बच्चे इस समय सोनमर्ग के अंदर मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। मासूम बच्चे घोड़े चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन वालिदैन को कहना चाहता हूं, अगर आपके घर के अंदर रिज़्क की इतनी तंगी आ चुकी है ना, तो मुझे बताओ, मैं भीख मांगूंगा, मैं भीख मांगने के खातिर तैयार हूं, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं घर घर जाऊंगा, यह अलल ऐलान सोशल मीडिया के जरिए से ऐलान करता है वाजिद नजीर की मैं भीख मांगूंगा, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो सोनमर्ग आते हैं और सोनमर्ग के अंदर मजदूरी करते हैं, जो सोनमर्ग आकर घोड़ा चलाते हैं। मुझे यह बताइएगा कि जनाब, अगर मासूम बच्चे इसी तरीके से सोनमर्ग आकर मजदूरी करेंगे, इस कौम से कौन सा डॉक्टर आने वाले वक्त के अंदर निकलेगा? इस कौम के अंदर कौन सा इंजीनियर आने वाले वक्त के अंदर निकलेगा? इस कौम के अंदर, इस कौम की सरबराही आने वाले वक्त के अंदर करेगा तो करेगा कौन? ये आज एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर बात करना मैं अपना हक समझता हूं, अपने आप पर फर्ज समझता हूं, क्योंकि ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। और आप तमाम लोगों का हक भी बनता है कि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पिछले साल भी जब हमने इस चीज को लेकर एक रिपोर्ट चलाया तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई स्टार्ट की गई और बाज़ाब्ता तौर पर जो बच्चे यहां पर काम कर रहे थे उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था सोनमर्ग के अंदर। लेकिन रवा साल मैं अभी सोनमर्ग आया, मैं ज्यादा सोनमर्ग आता नहीं हूं, मैं ज्यादा सोनमर्ग आना पसंद नहीं करता हूं। बहुत सारे वजूहात है, बहुत सारे वजूहात है, लेकिन आज सोनमर्ग मेरा आना हुआ और सोनमर्ग जब मैं पहुंचा तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, मासूम बच्चे, जो मुझे लगता है कि 5th-6th क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे, और वो क्या कर रहे हैं, सोनमर्ग के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं। शर्म उन वालिदैन के खातिर जिन्होंने 6ठी जमात के बच्चे को 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन दिया। शर्म आनी चाहिए उस वालिद को जिस वालिद ने इस उम्र के अंदर, अगर हम देखें तो बच्चे को सोनमर्ग भेजा है, जाओ घोड़ा चलाओ, जाओ स्लेज चलाओ। घरेलू वसत होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं, अगर वालिदैन को इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, मैं वीडियो के अंदर, लाइव के अंदर अलल ऐलान जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं भीख मांगूंगा, मैं घर घर जाकर भीख मांगकर पैसे जमा करूंगा, लेकिन उन बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला करूंगा। आ जाइए सामने, आ जाइए सामने, सामने तो कोई आ जाओ, सामने आकर कोई मुझे ये कहो कि जनाब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ाइए। मैं उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉपी, बुक्स, बैग, स्कूल का खर्चा सब कुछ उठाने के खातिर वाजिद नजीर तैयार है। लेकिन एक बच्चा सामने आ जाए, मैं खुदारा वालिदैन को कहता हूं इन मासूम बच्चों को सोनमर्ग के अंदर ना भेजे। खुदारा इन
मासूम बच्चों को सोनमर्ग के अंदर मजदूरी करने के खातिर ना भेजे। मुझे पता है इतनी गुर्बत नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल के अंदर भी नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं है इतनी गुर्बत। हम अपने बच्चों को भी 200, 300, 400 रुपए दिन को खर्चा दे देते हैं। हम उस बच्चे को एक तालीम, एक बेहतरीन तालीम क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब तालीम से क्या होगा, तालीम से क्या होगा, हम अनएम्प्लॉयड है। यार तालीम खाली एम्प्लॉयमेंट के खातिर नहीं होती है। तालीम खाली अगर हम देखें तो जनाब नौकरी के खातिर नहीं होती है, बल्कि तालीम से एक इंसान का विजन खुलता है कि मुझे जिंदगी के अंदर आने वाले वक्त के अंदर करना क्या कुछ है। जब मासूम बच्चे सोनमर्ग आकर काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो मुझे यह बताओ कि इससे नौजवानों की रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है। इससे नौजवानों की रोजी पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जहां पर 200 रुपए 300 रुपए रेट होता है, ये मासूम बच्चे वहां पर खाली और खाली 50 रुपए 100 रुपए पर काम कर देते हैं। है ना? ये सच है ना? ये कोई झूठ तो नहीं है ना? ये कोई फरेब तो नहीं है ना? इस चीज की गवाही वो लोग भी दे सकते हैं, वो नौजवान भी दे सकते हैं जो मेरे दोस्त, मेरे अजीज सोनमर्ग के अंदर काम करते हैं, कि इन मासूम बच्चों ने पूरा मार्केट यहां पर तबाह और बर्बाद करके रखा है। मुकम्मल तौर पर बर्बादी करके रखी है, मुकम्मल तौर पर तबाही करके रखी है। ये बात वाजिया है। इस चीज पर कौन करेगा आखिरकार बात? इस चीज पर कौन करेगा आखिरकार सोचो विचार? बाकी मुद्दे बाद में देखेंगे कि सोनमर्ग के अंदर और क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एक अहम तरीन फंडा, एक अहम तरीन मुद्दा जो सोनमर्ग के अंदर है वो यह है कि जनाब सोनमर्ग के अंदर मासूम बच्चों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हो रहा है। और वाजिद नजीर इस चीज पर बात करने से ना डरेगा, ना झुकेगा, और न किसी के प्रेशर, ना किसी के दबाव से डरने की कोशिश करेगा। वही लोग आज इस रिपोर्ट को समझेंगे जो लोग हकीकी माने में यह चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर सोनमर्ग के अंदर तबाह नहीं होना चाहिए। यह सोनमर्ग है ना, दिखाइएगा जरा कैमरामैन, यह सोनमर्ग हम आप लोगों के खातिर अभी आए हैं। हम जब आते हैं तो जनाब कभी कभार हमारा आना सोनमर्ग होता है, लेकिन जब आते हैं तो हम थोड़ा सा सोचो विचार करते हैं कि सोनमर्ग के अंदर चल क्या रहा है, सोनमर्ग के अंदर आखिरकार हालात क्या कुछ है। अगर आपको लगता है, जम्मू कश्मीर के एक फर्द से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको लगता है कि यह बात सच है, अगर आपको लगता है कि यह बात फैक्ट के बुनियाद पर वाजिद नजीर कह रहा है, तो आज इस वीडियो को शेयर करें ताकि आला हुकाम तक पहुंचे, हायर अथॉरिटी तक पहुंचे। और कल से यहां पर जो भी मासूम बच्चा, मैं बड़े नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे जितने बड़े नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा है या फिर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, बड़े हैं, जिनकी मैच्योरिटी है, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो आइए सोनमर्ग के अंदर वो रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। वेल डन। आप आते हैं, ड्रग से दूर रहकर यहां पर अपना काम करते हैं, मंशियात से दूर रहकर या फिर इस तरीके से आवारा घूमने से आप यहां पर काम करते हैं। वेल डन। हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन मासूम बच्चों का खुदारा, मैं भीख मांगता हूं बच्चों के फ्यूचर का, खुदारा मैं बच्चों के कैरेक्टर का, फ्यूचर का, उनके मुस्तकबिल का भीख आप लोगों से मांगता हूं कि खुदारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोनमर्ग ना भेजे, ना भेजे। मैंने पहले भी कहा, अगर आपके घर के अंदर इतनी ही दिक्कत है, अगर आप फाइनेंशियली इतने ही वीक है, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करें। 9682322063 मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे साथ राब्ता करें। मैं अलल एलानन वीडियो के अंदर, लाइव के अंदर आज जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर यह ऐलान करता हूं कि अगर आपके घर के अंदर इतनी ही वसअत है, वाजिद नजीर उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। वाजिद नजीर सामने आकर मैं भीख मांगूंगा, मैं घर घर जाकर भीख मांगूंगा, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन खुदारा बच्चों को सोनमर्ग के अंदर तबाह ना करें। खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोनमर्ग के अंदर तबाह ना करे। हाँ, आज आपका बच्चा दिन को 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए दिन को कमाता है, लेकिन इस बच्चे को आने वाले वक्त के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
कम से कम एक इंसान के अंदर उतना इल्म होना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे के अंदर फ़र्क कर सके, वो बेहतर और गलत के अंदर फ़र्क कर सके। एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी तालीम एक इंसान के दिमाग के अंदर होनी चाहिए। खुदा रहा आप तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को जितना हो सके ज़रूर और लाजमी शेयर कीजिएगा। और वाजिद नज़ीर ना इन सब मुद्दों पर बात करने से डरता है, ना झुकता है, ना किसी के दबाव के आने का कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि किसी के दबाव के अंदर आता है। बात करता हूं, बस बात फैक्ट के बुनियाद पर करता हूं, बात रियलिटी और सच्चाई के बुनियाद पर करता हूं। अब अगर आपको लगे कि सच है तो जनाब वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर झूठ लगे तो शेयर नहीं कीजिएगा और अपनी अपनी राय फटाफट से जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं फटाफट से अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आखिरकार आप इस पूरी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं, आपके आखिरकार आपका इस हवाले से कहना क्या कुछ है। वेरी गुड जॉब ब्रदर एक भाई लिख रहे हैं, और आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फटाफट से गुड भी एक भाई लिख रहे हैं। मोहम्मद समीर वानी सही है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहिल साहब लिख रहे हैं कि गुड जॉब, बहुत बहुत शुक्रिया। तजम्मुल कादरी साहब गुड जॉब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ और भी राही एजाज साहब गुड सर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशिम खान साहब हेलो लिख रहे हैं, हाय लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। मीर कोई भाई लिख रहे हैं कि गरीबन दी तो कायम दुआ करनी। देखिए भाई मैं जवानों के पीछे नहीं लगा हूं, मैं जवानों के पीछे नहीं लगा हूं। देखिए बच्चों, अगर आपके अंदर वो दिमागी तवाजुन ठीक होता तो आप शायद अप्रिशिएट करते, लेकिन कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि कहना जरूरी है। जवान अगर सोनमर्ग गिन काम करन असल गो, मगर मौसूम बच्चे सोनमर्ग सोजुन पत सह मजूर करनाउन गलत कथ। अगर इंसान वनकन किस हालतस अंदर वच या दौरस अंदर वच अकिस बचस गस तालीम आसनी। ब्या गो गरीबी वचस गरीबन मुतलिक हेक वन, गरीबन मुतलिक हेको वन कहें, कह बिचारिस मोल कहें या कह मोल हेकान कमाइत कहें, तमिस मजबूरी। मगर मे वुचमत तिम ते बच्चे यम जन फाइनेंशियली बेहतर गर, यम जन गर बड़ बेहतरीन काम करान, मतलब घरोली तिम बड़ा बेहतरीन असल पठन पन जिंदगी गुजारान। घरोली यानी कि फाइनेंशियली तिम बेहतर वेल, फाइनेंशियली तिम वेल, मगर तम बावजूद क्यों रपे सास रपे सास ही कमाइत, क्यों गो चला स्लेज दोहस रपे 2,000 ही कमाइत, क्यों गो दोहस रपे लछस दिमोस फोन अनित रेतस मज जेन फोन पत यह जेन तो जेन पानस जेन। यह गो गलत, यह गो ना गलत। इस मोल रपे लछस बचस मोबाइल फोन दी हेत, सह बच्चे सह मोल क्या पन्नस बच्चस असल तालीम दी वो मे खुदारा। बाकी समझदार समझन जवानन यह क्या, बह कहीं जवानस टारगेट करान क्या, बस तिमन बचन टारगेट करान यम बच फाइनेंशियली ठीक गर, यम जन घरोली ताकत तुच असल, मगर तम बावजूद तुम तालीम हासिल करान कहीं। वीडियो कर शेयर, पन राय दीजो जरूर। अस्सलाम वालेकुम।